तो आगे चलते हैं। ये सामने हमें क्यारी नज़र आ रही है, ये छोटी सी क्यारी है, इसके अंदर हम काफ़ी सारे गुलाब लगे हुए हैं। ये मैंने ही तैयार की थी, लेकिन 2 महीने हो गए ना इसकी मैंने सही तरह गोडी की, ना इसके अंदर से जो जड़ी बूटियां हैं वो साफ़ की हैं। तो ये देख सकते हैं छोटा सा फ्लावर निकला हुआ है। कुछ एवरग्रीन भी होते हैं जो गुलाब देते हैं, और कुछ बिल्कुल क्या कहते हैं देते ही नहीं हैं। इस मौसम में ऑटम का सीज़न होता है, गिर जाते हैं, पत्ते सूख जाते हैं। तो ये जिस तरह ये आपको पता नज़र आ रहा है, ये ऑटम की वजह से बिल्कुल ही खुश्क सूख चुका है। बाकी कुछ बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं। ये मतलब 5-6 टाइप्स के इसके अंदर गुलाब लगे हुए हैं। वाइट है, रेड है, पिंक है। अच्छा, जो ये वाला दरख्त है जिसको आप क्रिसमस ट्री भी कह सकते हैं, दूसरा नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा असल जो इसका नाम है वो, ये जो ग्रोथ में बहुत ज़्यादा अरसा लेते हैं, तकरीबन 20-25 साल लेके ये जाके बहुत बड़े होते हैं और अपनी शेप निकालते हैं। और इस दरख्त के ऊपर असल में एक जड़ी बूटी का क्या कहते हैं हमला हुआ। ये जिस तरह आपको साथ ये जो टहनियाँ नज़र आ रही हैं, ये एक जड़ी बूटी थी, और उसके बाद इसने बेल की शक्ल इख्तियार की, और ऊपर चढ़ती गई, इसने पूरा कवर कर लिया दरख्त को। तो फिर जब मैंने इसकी क्यारी तैयार की, इसके मैंने जड़ें काट दी इस बेल की, तो उसके बाद ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही गिर जाएगी और ये दरख्त बच गया। और जो ये वाला दरख्त है, ये है लोकार्ट का, जिसको इंग्लिश में इंग्लिश में बहुत मुश्किल सा नाम है, जापानोइका इरा बोरेटा, इस तरह का कोई नाम है। ये इस पर फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ये इस दफ़ा बहुत ज़्यादा फल देगा। ये आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर बुड जो है शुरू हो चुकी है। लोकार्ट बहुत ज़्यादा लगता है अगले सीज़न में, तो इंशाल्लाह सही इसका फल भी खाएँगे हम लोग। बाकी ये एप्पल ट्री है, ये भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। बाकी खुबानी वगैरह दरख्त की तरह इसकी भी कटिंग हुई है, या 50% हो चुकी है, 50% रहती है, ऊपर से रहती है, नीचे से कटिंग इसकी हो चुकी है। इसके जो पत्ते बिल्कुल मुरझा चुके हैं, ये ऑटम का सीज़न था इस वजह से। आगे आते हैं। जो ये वाला दरख्त है, ये आपको समझ आ गई होगी कौन सा दरख्त है। ये है अमरूद का दरख्त, जिसको इंग्लिश में गुआवा कहते हैं। ये इसके जो पत्ते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इस मौसम के कलर जो होता है इनका, ये रेड कलर के, और बाकी ग्रीन शेडेड भी आता है कलर। तो इसकी कटिंग हो चुकी है। अच्छा, जो पीछे आपको ये जो सब्ज़ियां नज़र आ रही हैं, ये हैं विंटर वेजिटेबल्स, जहाँ पर हमने इस एरिया में वेजिटेबल्स लगाई थी। पता क्या हुआ, इस दफ़ा हमने ज़मीन का इंतखाब सही नहीं किया। जहाँ पर धूप नहीं लगी सही, और पानी का थोड़ा सा इशू था, पानी भी सही नहीं दिया गया, इस वजह से इसके यहाँ पर वेजिटेबल सही नहीं निकली। ये मेथी लगी हुई है आपके सामने, ये मूंगरे हैं, मूंगरे हमने बहुत खाया इस दफ़ा। इस बार मैंने लहसुन लगाया था, लहसुन नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर धूप सही नहीं लगी। निकले हैं पौधे, लेकिन मुरझा गए अंदर से ही। ये सलाद पत्ता वगैरह, ये आगे मतलब सामने आपको जो नज़र आ रही हैं सब्ज़ियाँ, धनिया पुदीना लगाया। बाकी हमने क्यारियाँ ख़त्म करवा दी हैं, जहाँ पर हमने समर वेजिटेबल्स लगानी हैं, जिस तरह प्याज वगैरह दूसरी चीज़ें, ये हमने यहाँ से ख़त्म करवा दी। यहाँ पर गाजरें लगी हुई थी, गाजरें भी सही तरह नहीं हो सकी, इस दरख्त का साया वगैरह लगता रहा है। तो फ्रेंड, ये था मेरा लॉन। इसके ऊपर जितने ट्रीज़ लगे हुए थे, लेकिन प्लांट्स इतने नहीं लगे हुए। इंशाल्लाह मैं आइंदा ये मौसम आएगा तो इसके अंदर मैं सीड्स वगैरह लूँगा, और मुख्तलिफ जो प्लांट्स वगैरह होंगे, लॉन को भी सेट करना है, तो प्लांटिंग भी अच्छी हो जाएगी। फ़िलहाल अभी ट्रीज़ हैं, वेजिटेबल्स अभी लगाई हैं, इस लॉन को थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा सेट किया है। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए फिर इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।